नमस्कार दोस्तों, एडा 47 में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी 1000 प्रश्नोत्तर का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका। अगर इसको अंग्रेजी में बोले तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो सुसाइड बैग्स कहा जाता है किसको? तो ये लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इन चार ऑप्शन में से माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होती है? तो सेल वॉल नहीं होती है। बाकी यूग्लिना, पैरामीशियम और गोनियोलैकस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धपारगम्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो केवल एक कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनेप्स गैप लोकेटेड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्डुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट करता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग जो भी बात आएगी वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगला प्रश्न है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड? तो क्या कहलाता है वो द्विकोरिक कहलाता है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? त्रिकोरकी कहा जाता है। दो को द्विकोरिक और तीन को त्रिकोरिक की। 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से ज़्यादा सेल में क्या पाया जाता है? तो जल, वाटर पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगला प्रश्न है,
द्वार कोशिकाएं डैश को घेरते हैं, तो द्वार कोशिकाएं किसको घेरते हैं, तो रंध्र को घेरते हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है, सहचर कोशिकाएं हैं एंजियोस्पर्म में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय, तो किसके द्वारा करते हैं, ये कोशिका विभाजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है, तो किस में होता है, तो कोशिका भित्ति में होता है, सेल मेम्ब्रेन्स। विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गेव द नेम सेल, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने दिया था पहली बार। अगला प्रश्न है, फर्न की रक्तिघानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, हाउ मेनी सर्विकल canal cells are found in the female gonad of a fern, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, केवल एक। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रिओल। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, व्हाट इज द सेल्यूलर मोलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो ये एंजिंग कहलाता है। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है, तो कोशिका का जीव द्रव जो है वो किससे बना होता है, अंश जीव द्रव, ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, पावर प्लांट ऑफ सेल क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, सेमी परमिएबल है, तो कौन है, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो ये आवृत बीजी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कोशिक में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सैक इन अ सेल, तो ये लाइसोसोम है, डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहायक कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। अगला प्रश्न है, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है, व्हाट इज द डेंड्रिटिक सेल दैट स्टोर्स सेल्यूलर एबियोटिक सब्सटेंसेस कॉल्ड, तो क्या कहलाती है, ये आइडियोब्लास्ट कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बी। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या है, तो ये 0 होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, डजेंट हैपन इन बैक्टीरियल सेल्स, तो क्या नहीं होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो क्या है ये
माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? तो ये है एसीटेबुलेरिया। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? इस राइबोसोम। अगला प्रश्न है वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? विच पार्ट ऑफ द सेल स्टोर्ड फैट? तो कौन? गोल्जी बॉडी करता है वसा का संचयन। अगला प्रश्न है प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन नेचर? तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगला प्रश्न है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर सी। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। द लार्जेस्ट ऑर्गेनील ऑफ एन एनिमल सेल इज? तो ये केंद्रक होता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है। तो यहाँ हम देखेंगे पिछले वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर क्या होगा। तो प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया समता क्या था? वो कुत्ता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। हमारा आज का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दें। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।